देखो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी क्षेत्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 30 दुकानों के वार्षिक लाभों का निम्नलिखित वितरण है। ठीक है ना, देखो ये जो दिया हुआ ना किसी दुकान का, ठीक ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 30 दुकान जो होता है ना उसका वार्षिक लाभ दिया हुआ। ठीक ना, देखो लाभ दिया हुआ रुपया लाखों में दिया हुआ। ठीक ना, 5 के बराबर या ज़्यादा दिया। ठीक ना, इसमें 5 लिखेंगे और इससे ज़्यादा लिख सकते, कम नहीं लेंगे। ठीक ना, इसमें दिया 10 के बराबर या ज़्यादा। ठीक, 10 या 10 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। 15 या 15 से ज़्यादा है, इसमें 20 या 20 से ज़्यादा है, 25 या 25 से ज़्यादा, 30 या 30 से ज़्यादा और 35 या 35 से ज़्यादा दिया। ठीक ना, देखो इसमें दुकानों की संख्या की बराबरता दिया हुआ है ना। देखो 30 है, 28 है, 16 है, 14 है, 10 है, 7 है और 3 दिया है। देखो बराबरता किस क्रम में दिया हुआ है? घटते क्रम दिया हुआ है, यानी कि क्या है? संचय बराबरता दिया हुआ। ठीक ना, और कौन प्रकार से दिया हुआ है? अधिक प्रकार से दिया हुआ है। ठीक ना, घटते क्रम में है तो अधिक प्रकार से रहेगा। ठीक, और बढ़ते क्रम में रहेगा तो कम प्रकार संचय बढ़ता होता है। ठीक ना, अब देखो इसको नीचे इसमें कहता है उपयुक्त दिए गए आंकड़े के दोनों त्वरण कम प्रकार और अधिक प्रकार का। ठीक ना, इसका दोनों त्वरण खींचना। ठीक ना, कम प्रकार का और अधिक प्रकार। ठीक, खींचे और इससे माध्यक प्राप्त करें। ऐसा समझ में, यानी कि इससे क्या करना है? कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण खींचना है। ठीक ना, और उसके बाद क्या करना है? इसका माध्यक निकालना है। ठीक ना, देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ संचयी बारंबारता ब्रैकेट में अधिक प्रकार का दिया हुआ है, अधिक प्रकार का दिया है। ठीक, इसको सबसे पहले सामान्य बारंबारता में लिखेंगे, बारंबारता में लिखेंगे। देखो इसको क्या कर लेंगे? पहले सामान्य बारंबारता में लाएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें संचय बारंबारता निकालेंगे कम प्रकार से। ठीक ना, और अधिक प्रकार से यहीं रह जाएगा। ठीक ना, और जो दिया लाभ दिया हुआ, ठीक ना, इसको लिख लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले वर्ग अंतराल। क्या लिख लेंगे? वर्ग अंतराल। देखो पहला वर्ग अंतराल बन जाएगा 5 है ना, 5 के बराबर या ज़्यादा। ठीक ना, तो लेंगे 5 से 10, सब में 5 5 का अंतर है ना, इसलिए लेंगे 5 से 10। पहला वर्ग हो जाएगा 5 से 10। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो 10 के बराबर या ज़्यादा है। ठीक ना, अब देखें कि इसमें कितना का अंतर है? 5 का अंतर है ना, इसलिए 5 बढ़ा कर लेंगे तो हो जाएगा 10 से 15। इसके बाद कितना हो जाएगा? 15 से 20, फिर इसके बाद हो जाएगा 20 से 25, फिर 25 से 25 हो जाएगा 30, उसके बाद होगा 30 से 35 और 35 हो जाएगा 40। ठीक, देखो ये हो गया इसका वर्ग अंतराल। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ ना दुकानों की संख्या की बारंबारता जो दिया हुआ है। ठीक, इस संचय बारंबारता दिया हुआ है अधिक प्रकार से। ठीक ना, कौन प्रकार से दिया हुआ है? अधिक प्रकार। ठीक है, देखो घटते क्रम में दिया हुआ इसलिए अधिक प्रकार से। ठीक ना, और यहीं बढ़ते क्रम रहता है तो कौन प्रकार से रहता है? कम प्रकार से रहता है। ठीक ना, यहाँ पे निकालेंगे बारंबारता। कौन निकालेंगे? क्या निकालेंगे इसमें? बारंबारता। देखो बारंबारता कैसे निकालेंगे? इसमें अधिक प्रकार से दिया हुआ ना संचय बारंबारता, तो कितना दिया हुआ है? 30, और इसमें नीचे है 28। ठीक ना, तो 30 में से 28 को घटा के लिखेंगे, कितना बचा इसमें? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे 16 है। ठीक, तो 28 में से घटा लेंगे 16 को, तो कितना बच जाएगा? 12। यहाँ पे लिख लेंगे 12। ठीक है, अब देखो 14 क्या करेंगे? 16 में से घटा लेंगे, 16 में 14 घटा कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। उसके बाद देखो इसमें लिखना है तो 10 क्या करेंगे? 14 में से घटाएंगे तो बचेगा इसमें 4, 7 घटाएंगे 10 में से हो जाएगा 3, और उसके बाद 3 को घटा लेंगे 7 में से कितना बचेगा? 4, और 3 के लिख लेंगे 3। ये निकल गया इसका बारंबारता। ठीक ना, अब देखो ये हो गया बारंबारता। ठीक, अब इसको निकाल संचय बारंबारता कम प्रकार से। कौन सी निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हो जाएगा कम प्रकार से। कौन प्रकार से हो जाएगा? कम प्रकार का। ठीक, देखो कम प्रकार निकालना है ना, तो पहले इसमें कितना 2 है ना, तो 2 को लिख लेंगे 2। ठीक, इसमें क्या करेंगे? 2 में जोड़ देंगे 12, तो 2 12 हो जाएगा 14,
इसको आ जाएगा 14 में जोड़ेंगे 2, 14 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, 16 में जोड़ेंगे 4 तो 16 हो जाएगा 20, 20 में जोड़ेंगे 3 तो 20 3 हो जाएगा 20 3 हो जाएगा 23, 23 में जोड़ेंगे 4 तो 23 4 27 हो जाएगा, 27 में जो 3 तो 27 3 हो जाएगा 30। ये गया संचय बल। ठीक, कौन प्रकार से हो गया ये? कम प्रकार से। ठीक ना, अधिक प्रकार से निकाल लेंगे संचय बल। देखो तो अधिक प्रकार से दिया हुआ। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे संचय बारंबारता अधिक प्रकार से। क्या लिखेंगे? संचय बारंबारता अधिक प्रकार से, अधिक प्रकार का। ठीक, देखो और ये दिया हुआ है। ठीक ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? संचय बारंबारता दिया अधिक प्रकार से दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा इसमें 30, उसके बाद है 28, फिर इसके बाद 16, इसके बाद दिया हुआ है 14, 10 7 3, 10 7 3 दिया हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक, देखो संचय बारंबारता निकाले कम प्रकार से और अधिक प्रकार से। इसके बाद इसमें क्या कहता है? खींचने के लिए त्वरण निकालने के लिए कहता है। क्या निकालना है? त्वरण खींचना है इसमें। ठीक ना, और दोनों प्रकार से खींचना है एक ही में। एक ही ग्राफ पे कौन सी प्रकार से खींचना है? दोनों प्रकार से। ठीक, उसके बाद माध्यक निकालना। ठीक ना, तो यहाँ तक नोट करो पहले। ठीक, उसके बाद त्वरण बतलाते हैं दोनों प्रकार से। लिखो तो इसको देखो, यहाँ पे संचय बारंबारता निकल कम प्रकार का, इसे यहाँ पे निकाल लिया अधिक प्रकार। ठीक है ना, अब इसमें त्वरण खींचना है ना, दोनों प्रकार से त्वरण खींचना है, कम प्रकार से भी और अधिक प्रकार से। ठीक है ना, देखो तो कम प्रकार के लिए त्वरण कैसे खींचते हैं? कम प्रकार त्वरण खींचने के लिए क्या करेंगे? बारंबारता कर लेंगे ऊपरी सीमा। ठीक ना, और कम प्रकार संचय बारंबारता ले लेंगे। ठीक, कम प्रकार यहाँ पे है ना, इसको लेंगे। ठीक है, तब जाके बिंदु बना। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कम प्रकार का त्वरण के लिए, त्वरण के लिए बिंदु, के लिए बिंदु बराबर। देखो इसके लिए बिंदु क्या बनेगा? कम प्रकार के लिए क्या करते हैं? बारंबारता को ऊपरी सीमा लेते हैं। ठीक, और इसको संगत संचय बताने के कम प्रकार थे, कम प्रकार संचय बता इसमें लेंगे। ठीक ना, तो 10 2 पहले बिंदु क्या हो जाएगा? 10,2। इसके बाद बिंदु क्या हो जाएगा? 15 कम हो जाएगा 14। क्या लिखेंगे? 15 कम हो जाएगा 14। इसके बाद हो जाएगा 20 कम हो जाएगा 16, 20 16 होगा। ठीक, देखो इसके बाद क्या हो जाएगा? 25 20। इसको लिख लेंगे 25 कमा 20। इसके बाद हो जाएगा 30 कमा 23, 30 कम हो जाएगा 23। ठीक, इसको हो जाएगा 35 कमा 27, और इसका हो जाएगा 40 कमा 30। आप लिखेंगे 40 कमा 30। ठीक, ये हो गया कम प्रकार त्वरण के लिए बिंदु। ठीक ना, कम प्रकार के लिए क्या करते हैं? बारंबारता कर लेते हैं ऊपरी सीमा। ठीक, और संगत संचय बारंबारता कम प्रकार संचय बारंबारता निकालना है ना बिंदु, तो कम प्रकार संचय बारंबारता लिखेंगे। ठीक, अब देखो अब अधिक प्रकार के त्वरण के लिए लिखेंगे बिंदु तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे अधिक प्रकार का त्वरण के लिए बिंदु, त्वरण के लिए बिंदु बराबर। देखो इसको लिए क्या हो जाएगा? और अधिक प्रकार निकालना है ना, तो वर्ग अंतराल के लेंगे निम्न सीमा। ठीक ना, इसमें देखो निम्न सीमा कितना है इसका? 5। ठीक, और अधिक प्रकार है तो अधिक प्रकार संचय बारंबारता लेंगे। ठीक ना, देखो 5 है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना है? 30 है ना संचय बारंबारता अधिक प्रकार में, तो 5 30 हो जाएगा। पहले बिंदु क्या हो जाएगा? 5 30। ठीक ना, अब पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल का मान। ठीक ना, क्योंकि वर्ग अंतराल कहाँ लिखा था? x पर ही। ठीक, इसलिए पहले x मानता y का मान, संचय बारंबारता लिखते हैं y का मान। ठीक, इसलिए बाद में लिखेंगे संचय बारंबारता। ठीक है, अब देखो दूसरा बिंदु इसमें क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा कमा 28 हो जाएगा। दूसरा बिंदु लिखेंगे 10 कमा 28। ठीक, तो तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा इसमें? 15 कम हो जाएगा 16। इसको लिखेंगे 15 कमा 16। ठीक, इसके बाद देखो चौथा बिंदु उसमें होगा 20 कमा 14। इसको लिखेंगे 20 कमा 14 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हो जाएगा 25 कमा 10। इसको लिखेंगे 25 कमा 10। ठीक, इसके बाद लिखेंगे 30 कमा 7 हो जाएगा। 30 कमा 7 लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? 35 कमा हो जाएगा 3। इसको लिखेंगे 35 कमा 3। ये हो गया अधिक प्रकार त्वरण के लिए बिंदु। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब इसको तुम लोग ग्राफ में काट लेना। ठीक है ना, इस तरह ऐसा समझो। अब इसमें बिंदु काटेंगे। ठीक, कम प्रकार के लिए काटेंगे और
अधिक प्रकार के लिए त्वरण खींचेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पहले कम प्रकार के लिए त्वरण इसमें खींचते हैं, ठीक है। देखो पहला बिंदु इसमें क्या हो जाएगा 10,2, तो 10 x का मान होगा, ठीक, और 2 होगा y का मान। वन दे के लिखते हैं x अक्ष पर और संख्या बता क्या लिखते हैं y अक्ष पर, ठीक है ना। इतना बतला देते पहले। अब देखो इसमें पहला बिंदु 10,2, तो इसमें 10 यहाँ पे है ना, और 2 कहाँ में, देखो इसमें 4 का अंतर है ना, और इसमें 5 का अंतर लिया, ठीक। 10,2 देखो, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर होगा कि नहीं। तो पहला बिंदु मानो कि यहाँ पर चला गया लगभग, ये बिंदु जाएगा 10,2। आ रहा है कि नहीं समझ में। दूसरा बिंदु देखो कितना 15,14 है ना, है कि नहीं। दूसरा बिंदु यहाँ पे 15,14, देखो 15 यहाँ पे है और 14 कहाँ जाएगा, 12 और 16 के बीच में होगा, मान लो कि यहाँ पे आएगा, ठीक। तो इस दोनों का आगे बढ़ाएंगे 15 का 14, तो कहाँ पे मिलेगा, मान लो कि इस साइड मिलेगा, हो जाएगा 15,14। तुम लोग ग्राफ में से काटेगा ना, पूरा लाइन पे कटेगा, ठीक ना। अब देखो तीसरा बिंदु क्या है इसमें 20,16, देखो 20 यहाँ पे है, ठीक है। देखो 16 यहाँ पे है कि नहीं, तो ये दोनों मानोगे लगभग यहाँ पे काटेगा, हो जाएगा 20,16, ठीक। अब देखो उसके बाद चौथा बिंदु क्या है 25,20, तो 25 यहाँ पे 20 इसमें कहाँ पे यहाँ पे है कि नहीं, तो 25 मान लो कि इसके मिलेगा दोनों, तो हो जाएगा 25,20। इसके बाद कितना है 30,23 है, तो 30 यहाँ पे है, 23 का 20 से ऊपर जाएगा, ठीक। 20 और 24 के बीच में 22 होगा यहाँ पे बीच में, ठीक, ऐसे एक ऊपर चल जाएगा, तो 30 यहाँ पे होगा, ठीक, और 23 मान लो कि ऐसे के चल जाएगा, ठीक, नहीं हो जाएगा 30,23। अब देखो इसके बाद के बिंदु कितना है 35,27, देखो 35 यहाँ पर होगा, 27 कहाँ होगा, 24 और 28 में 26 होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा 26, इससे हल्का बीच में क्या हो जाएगा 27, तो इसमें लेना 35, 27, देखो 35 इससे क्या जाएगा 27 मान लो कि यहाँ पे चल जाएगा, हो जाएगा 35,27। इसके बाद ले लेंगे 40,30, ठीक है। देखो 40 यहाँ पे है ना, और 30 कहाँ पर जाएगा 28 से 32 है कि नहीं, दोनों के बीच में जाएगा 30, तो मान लो 40,30 लेंगे तो ऐसे के चलेगा, ठीक हो जाएगा 40 हो जाएगा 30। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखो इसको मिला देंगे, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा कम प्रकार का त्वरण, कौन प्रकार हो जाएगा ये कम प्रकार का। ये निकाल लिया कम प्रकार का त्वरण, ठीक। अब इसमें निकालेंगे अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। अधिक प्रकार के लिए बिंदु लिखेंगे, देखो अधिक प्रकार निकालेंगे, पहला बिंदु क्या हो जाएगा इसमें 5,30, तो 5 होगा किसका मान x का मान, और 30 हो जाएगा y का मान। देखो तो 5 यहाँ पे होगा और 30 का मान होगा 28 और 32 के बीच में, मानो कि इसके यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 का मान हो जाएगा 30, ठीक। अब देखो दूसरा बिंदु में कितना दिया हुआ है 10,28, देखो तो 10 यहाँ पे है और 28 यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, तो इस दोनों का आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, मानो कि यहाँ पे आएगा ये, तो हो जाएगा 10,28। आ रहा है समझ ना, तुम लोग ग्राफ में पूरा एकदम सही से कट जाएगा इसमें, ठीक। अब देखो तीसरा बिंदु में कितना दिया हुआ है 15,16, 15 यहाँ पे है, 16 कहाँ है, देखो इससे क्या है कि नहीं, तो लगभग कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15,16, ये बिंदु जाएगा 15,16, ठीक। अब देखो इसके बाद कितना है 20,14, देखो 20 यहाँ पे है और 14, देखो 12 और 16 के बीच में 14 होगा, तो 20 मानो यहाँ पर 14 यहाँ पे, इस बिंदु को कटेगा, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस बिंदु का नाम हो जाएगा 20,14, ठीक है ना। देखो इस बिंदु के इधर से लिख देते हैं 15,14, ऐसा समझ में, और इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखो ये बिंदु कौन सा हो गया 20,14, ठीक है ना। अब समझ आ रहा है, ये बिंदु के लिख दिया यहाँ पे 15,14, ठीक। ये हो गया 20,14। देखो इसके बाद कितना है 25,10, देखो 25 यहाँ पे होगा और 10 कहाँ पर जाएगा, 8 और 12 के बीच में 10 होगा ना यहाँ पे, तो मानो 25,10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 25,10। अब देखो इसको बाद वाला बिंदु कौन सा कटेगा 30,7 है ना, देखो 30 यहाँ पे है, 7 कहाँ आएगा, 8 से एक नीचे होगा, इस दोनों के बीच में 6 यहाँ पर, मान लो 7 यहाँ पर, ठीक। तो जाएगा 30,7, यहाँ पे इसको लिखते हैं 30,7, हो जाएगा 30,7, ठीक। अब देखो इसके बाद अंतिम बिंदु कितना है 35,3, देखो तो 35 यहाँ पे है, देखो 2 यहाँ पर होगा कि नहीं, 0 4 के बीच में 2 होगा, ठीक। इससे हल्का ऊपर यहाँ पर चलेगा 3, तो हो जाएगा 35,3 है, देखो तो 35 से होगा 3, मानो कि यहाँ पर चलेगा, तो हो जाएगा 35,3,
3। इतना समझ में आया कि नहीं? ये बिंदु कौन प्रकार से कट गया है? अधिक प्रकार। ठीक है, देखो अब इसको मिला देंगे तो यहाँ पे मिल लगाए। ठीक है, देखो इसके बाद बिंदु यहाँ पे है ना, तो इसको मान लो यहाँ पे लेंगे। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे, फिर होगा ऐसे मिलेगा। देखो ये मिल गया तो कौन प्रकार से हो गया? ये गया अधिक प्रकार का त्वरण। कौन प्रकार हो गया? अधिक प्रकार का। ठीक, अब देखो इतना कहा था इसमें कम प्रकार का अधिक प्रकार त्वरण खींचने के लिए। ठीक ना, तो दोनों खींच लिए इसमें। इस बार इसमें क्या कहा था? इसका माध्य का निकालना। देखो तो किस बिंदु पर दोनों कटा है? यहाँ पे कटा है ना। ठीक है ना, देखो तो इसको माध्यम निकालने के इसको लाएंगे एक अक्ष पर लाएंगे। ठीक है, काट के सामने सामने। ठीक है, देखो सीधा लाएंगे एक अक्ष पर। तो देखो लगभग कहाँ पर कट जाएगा एक अक्ष पर? तुम लोग ग्राफ को पे उसमें एग्जैक्ट मान कर रहे। ठीक, तो 15 और 20 के बीच में है ना, ये बिंदु का मान कितना हो जाएगा? 15 और 20 के बीच में है। ठीक, देखो 15 20 यहाँ पे मान लो 17.5 होगा। 17.5 से हल्का मान लो 17.5 का लगभग कटेगा। आंसर कितना दिया हुआ है? ठीक है ना, और ग्राफ को रहेगा ना यहाँ पे तो एकदम बीच में कट जाएगा। ठीक, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? 17.5। यहाँ पे लिख लेंगे अतः, यहाँ पे लिख लिखेंगे अतः माध्य के बराबर 17.5। यही इसका आंसर हो जाएगा माध्य। ठीक, और दोनों जो खींचा है ना, एक अधिक प्रकार त्वरण होगा और एक कम प्रकार। ठीक ना, इतना समझ में आया कि नहीं? दोनों प्रकार त्वरण खींच लेंगे हम। जो बीच में कटेगा दोनों लाइन जो कट जाएगा जहाँ पे, ठीक, उस लाइन के सीधा लाएंगे एक अक्ष पर लाएंगे। ठीक ना, जहाँ जिस बिंदु पर कटेगा वही क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। ठीक है ना, देखो 15 और 20 के बीच में यहाँ 17.5 होगा। इसका आंसर 17 दिया कि 17.5, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो इसको। इसके बाद छठा क्वेश्चन सेम इसी तरह है। ठीक, इसको नोट करो, छठा क्वेश्चन लाते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी शहर के 600 परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई। ठीक ना, ये दिया हुआ है ना मासिक आय, यानी कि मासिक आय जो महीना में कमाता है। ठीक, वो इसमें दिया हुआ। ठीक ना, देखो इसके बाद इसमें कहता है नीचे उपयुक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार और से अधिक प्रकार का त्वरण एक ही ग्राफ पेपर पर खींचे और इससे माध्य ज्ञात करें। ठीक ना, देखो यानी कि जो दिया हुआ है, ठीक ना, सारणी, इसे क्या करना है? कम प्रकार और अधिक प्रकार त्वरण खींचना। ठीक, और त्वरण से क्या निकालेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। जिस तरह 5 नंबर क्वेश्चन बना है ना, सेम इस तरह क्या है 6 नंबर क्वेश्चन दिया। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ मासिक आय रुपया में दिया हुआ है 75 से कम है। ठीक, उसके बाद 75 से 150, 150 से 225, 225 से 300 है, 300 से 375 है, 375 से 450 है, 450 से ज़्यादा दिया हुआ। ठीक है, देखो यानी इस समय कितना का अंतर? 75 का अंतर है। ठीक, अब देखो परिवारों की जो संख्या इसमें दिया हुआ है 60 है, 170 है, 200, 60, 50, 40, 20 दिया हुआ है। ठीक है, देखो नहीं ये बढ़ते क्रम में और नहीं घटते क्रम में। ठीक ना, यानी कि ना संचयी बढ़ता दिया हुआ कम प्रकार से, नहीं अधिक प्रकार संचयी बढ़ता। ठीक है, क्या है? सामान्य ब्रह्मता दिया हुआ। ठीक ना, तो अब इससे क्या निकालेंगे? कम प्रकार संचय ब्रह्मता और अधिक प्रकार संचय बढ़ता। ठीक, और वर्ग लिख लेंगे इसको। यहाँ पे लिख लेंगे पहले वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। देखो तो वर्ग अंतराल में पहला में क्या हो जाएगा? देखो 75 से कम है ना, है कि नहीं? ऐसा में अंतर कितना है? क्या 75 का अंतर है? तो 75 से कम कितना लेंगे? 0 लेना पड़ेगा। तो 0 से 75 पहला क्या हो जाएगा? 0 से 75। ठीक, दूसरा इसमें दिया हुआ 75 से 150 है। ठीक, इसके बाद इसमें दिया हुआ 150 से 225, फिर इसके बाद 225 से 300, 225 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 से 375। ठीक, 375 हो जाएगा 450, 375 हो जाएगा 450। अब देखो यहाँ पे 450 से ज़्यादा दिया हुआ है ना। ठीक, तो इससे ज़्यादा लेंगे 75 तो कितना हो जाएगा? 450 ज़्यादा हो जाएगा 525। कितना हो जाएगा? 525। इससे 75 कितना हो जाएगा? 525। ठीक, ये हो गया वर्ग अंतराल। ठीक ना, अब इसमें लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता देखो जो दिया हुआ है ना बारंबारता इसमें दिया। ठीक है, इसी को यहाँ पे लिख देंगे। देखो पहला बारंबारता कितना हो जाएगा? 60 है ना, इसको लिख लेंगे 60। ठीक, इसके बाद हो जाएगा 170, फिर इसके बाद हो जाएगा 200, इसके बाद यह 160, इसका हो जाएगा 50, अब है 40, फिर है 20। ठीक, ये हो गया बारंबारता। ठीक ना, अब देखो इसमें निकालेंगे संचय बढ़ता कम प्रकार से और अधिक प्रकार से। तो लिखते हैं पहले संचय बढ़ता कम प्रकार से। ठीक ना, संचय बारंबारता
कम प्रकार से निकालेंगे, कम प्रकार का, ठीक ना। देखो तो संचय में कम प्रकार से कैसे निकालते हैं, कितना लिखा हुआ है 60, तो 60 लिख लेंगे 60, ठीक। 60 में जोड़ देंगे 170 को, ठीक ना, तो इसको लिखेंगे 60 प्लस 170, इस दोनों जोड़ पे कितना हो जाएगा 230, ठीक। अब देखो 230 में जोड़ देंगे 200 के, ठीक ना, तो हो जाएगा 230 प्लस हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा 430, 430 में जोड़ेंगे 60 को, तो हो जाएगा 430 प्लस 60 हो जाएगा 490, 490 में जोड़ देंगे 50, तो हो जाएगा 490 प्लस 50, ठीक हो जाएगा 540, 540 में जोड़ देंगे 40, तो हो जाएगा 540 प्लस 40, 580 हो जाएगा, 580 में जोड़ेंगे 20, तो हो जाएगा 600, 580 प्लस लिखेंगे इसको 20 बराबर हो जाएगा 600, ठीक। देखो ये जो निकला है संचय में होता है, ठीक, कम प्रकार का निकला है, कौन प्रकार निकला है कम प्रकार, ठीक है। अब निकालेंगे अधिक प्रकार संचय में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे संचय बारंबारता अधिक प्रकार का, संचय बारंबारता हो जाएगा अधिक प्रकार निकालेंगे, कौन प्रकार निकालेंगे आप अधिक प्रकार का। देखो अधिक प्रकार का संचय में कैसे निकालते हैं, तो संचय शुरू करेंगे। बारंबारता जो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 है ना, तो इसमें 20 के लिख लेंगे 20, क्या लिखेंगे 20 के 20, ठीक। अब देखो इसको 20 में जोड़ देंगे इस 40 को, तो 20 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 60। अब 60 में जोड़ेंगे 50, तो 60 प्लस 50 हो जाएगा 110, ठीक। अब देखो 110 में जोड़ देंगे 60, तो कितना हो जाएगा 110 प्लस 60 हो जाएगा 170, 170 में जोड़ेंगे 200 के, तो 170 प्लस 200 हो जाएगा 370, ठीक है। देखो 370 में जोड़ देंगे 170 के, तो हो जाएगा 370 प्लस 170, ठीक हो जाएगा 0, 714 के 4 हासिल 1, 3 के 4 के 5 हो जाएगा 540, 540 में जोड़ देंगे 60, तो 540 प्लस 60 हो जाएगा 600। देखो ये निकल गया संचय बारंबारता अधिक प्रकार का, ठीक, और निकल गया कम प्रकार का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें तुरंत खींचना है कम प्रकार से और अधिक प्रकार से, तब इसके बाद क्या निकालना है माध्यक निकालना, ठीक ना। देखो तो इसके लिए बिंदु बनेगा, पहले कम प्रकार तुरंत के लिए बिंदु कैसे लिखते हैं, तुरंत प्रकार क्या ऊपरी सीमा लेंगे और कम प्रकार संचय में लेंगे, ठीक ना। और अधिक प्रकार के लिए क्या करते हैं वहाँ तक निम्न सीमा लेते हैं और अधिक प्रकार की संचय बारंबारता को लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले कम प्रकार के त्वरण के लिए बिंदु बराबर देखो इसमें कम प्रकार त्वरण के लिए बिंदु क्या बनेगा, इसका लेंगे ऊपरी सीमा, ठीक, और कम प्रकार संचय में कितना हो जाएगा इसमें 60 है ना, तो 75 का क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पे लिख लेंगे 75 का 60, पहला बिंदु बनेगा 75 का 60, ठीक। देखो दूसरा बिंदु क्या बन जाएगा 150 का हो जाएगा 230, यहाँ पे लिख लेंगे 150 का 230, ठीक। देखो इसके बाद वाला बिंदु क्या बनेगा 225 का हो जाएगा 430, यहाँ पे 225 का 430, ठीक है। देखो इसके बाद बन जाएगा 300 का हो जाएगा 490, क्या बनेगा 300 का 490, ठीक। देखो इसके बाद क्या बनेगा 375 का बन जाएगा 540, हो जाएगा 375 का 540, ठीक। इसके बाद हो जाएगा 450 का 580, 450 का 580, ठीक। देखो अंतिम बिंदु क्या बन जाएगा इसमें 525 का 600, हो जाएगा 525 का 600, ये हो गया कम प्रकार त्वरण के लिए बिंदु, ठीक। अब निकालेंगे अधिक प्रकार के लिए, अधिक प्रकार के त्वरण के लिए बिंदु, देखो तो अधिक प्रकार के लिए कैसे निकालते हैं वर्णमाला के निम्न सीमा लेंगे, ठीक, और अधिक प्रकार के संचय मात्रा को लिखेंगे। देखो इसमें निम्न सीमा कितना हो जाएगा वर्णमाला में 0, ठीक, इसके अधिक संचय मात्रा हो जाएगा 600, ठीक ना। तो 0, 600, पहले क्या बनेगा 0, 600, तो दूसरा क्या बनेगा इसमें
75,540 हो जाएगा 75,540। देखो इसके बाद बन जाएगा 150 कम हो जाएगा 375, 150 कम हो जाएगा 370, 150 कमा 370। ठीक, देखो इसके बाद क्या बनेगा 225 कम हो जाएगा 170, 225 कमा 170। ठीक है, देखो इसके बाद हो जाएगा 300 कमा 110, इसको लिखें 300 कमा में 110। फिर इसके बाद हो जाएगा 375 कमा 60, इसको लिखें 375 कमा 60 और अंतिम बिंदु हो जाएगा इसमें 450 कमा 20, 450 कमा 20। ठीक है, देखो यहाँ तो समझ में आ गया। ठीक, यहाँ तो नोट करो। ठीक, इसके बाद ग्राफ काटेंगे। ठीक ना, तो इसको नोट करो, तो बाद बतलाते हैं। देखो इस तरह से ग्राफ काट लेंगे। ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक ना, देखो एक्स अक्ष पे क्या करेंगे 75 का अंतर ले लेंगे। ठीक, और वाई अक्ष पे लेंगे 100 का अंतर। ठीक ना, एक्स अक्ष पे लिखेंगे अंतराल। ठीक ना, और वाई अक्ष पे क्या लिखेंगे संचय बारंबारता। इसमें निकालेंगे पहले कम प्रकार के लिए त्वरण। ठीक, देखो तो कम प्रकार के लिए बिंदु क्या लिखे हैं 75 कमा 60 है ना, तो 75 कहाँ आएगा यहाँ पे होगा और 60। देखो 100 और 200 के बीच में होगा 150 और इससे ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 60, तो इसको लिखेंगे 75 कमा 60। ठीक, इसे बिंदु नहीं दर्शाता। ठीक ना, डायरेक्ट बिंदु लिखते तो नाम इंकित नहीं करते कितना ऐसा है। ठीक ना, अब देखो दूसरा कितना हो जाएगा 150 कमा 230। देखो 150 यहाँ पे होगा ना और 230 कहाँ होगा यहाँ पे होगा लगभग, इसको लिखते हैं 150 कमा जाएगा 230। ठीक, इसके बाद वाला बिंदु 225 से 430। देखो 225 यहाँ पे है, 430 लगभग मानो कि यहाँ तक चलेगा, इसलिए लिखें 225 हो जाएगा 430। ठीक ना, बिंदु का नाम नहीं लिख रहा है। ठीक, अब देखो इसका हो जाएगा 300 से 490। देखो 300 से 490, 300 यहाँ पे होगा और 490 में 500 से हल्का कम होगा, मान लो इससे क्या आएगा 300 से 490। ठीक ना, इसके बाद देखो 375 से क्या हो जाएगा 540, तो 375 यहाँ पे है, 540 मानो कि यहाँ तक चलेगा। ये बिंदु है 375 से 540। ठीक, तुमने ग्राफ बनाएगा तो पूरा सही से आ जाएगा मान। ठीक ना, इसका देखो 450 से है 580, 450 यहाँ पे है, 580 कहाँ है 600 करीब चल जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा 525 से 600, 525 यहाँ पे 600 सामने में लगा मानो कि यहाँ तक चलेगा। ठीक ना, देखो इसको मिला देंगे बन जाएगा कम प्रकार का त्वरण। ठीक है ना, देखो इसको मिला देंगे आप। ठीक हो गया कम प्रकार का त्वरण। क्या हो गया ये कम प्रकार का त्वरण। ठीक ना, अब देखो अधिक प्रकार त्वरण के लिए इस बिंदु को काटेंगे। ठीक, पहला बिंदु से क्या है 0 से 600, तो 0 यहाँ पे होगा कि नहीं, एक्स और वाई के मान दोनों मान 0 यहाँ पर। ठीक है, 600 कहाँ चल जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो पहला बिंदु जाएगा। ठीक ना, अब देखो इसके बाद इसमें है 75 से 540, तो 75 यहाँ पे है, 540 कहाँ होगा लगभग मानो 500 से यहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु 75 कमा 540। ठीक, तीसरा बिंदु इसमें हो जाएगा 150, 150 कमा 370, तो 150 यहाँ पे है, 370 मानो के लगभग यहाँ पर चलेगा। ठीक, देखो इसके बाद वाला बिंदु क्या है 225 कमा 170 है ना, 225 देखो यहाँ पे 170 कहाँ चलेगा लगभग मानो किसी का चलेगा, तो 225 कमा 170। ठीक, इसके बाद हो जाएगा 300 कमा 110, 300 यहाँ पे है, 110 मानो कि यहाँ पे चलेगा। ठीक, तो इसके बाद 375 कमा 60 है, 375 यहाँ पे 60 100 से नीचे चलेगा। तो इसके बाद क्या दिया हुआ है 450 कमा 20, 450 यहाँ पे है ना, 20 मानो कि यहाँ पे चलेगा, हो जाएगा 450 कमा 20। ठीक, अब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा अधिक प्रकार त्वरण। त्वरण हो गया अधिक प्रकार का। ठीक है, इसको लिखते हैं अधिक प्रकार का। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें निकालना है माध्यक। ठीक, देखो किस बिंदु पर काटा, दोनों यहाँ पर काटा है ना, तो इस बिंदु को लाएंगे एक्स अक्ष पर। ठीक, नीचे इसको लाएंगे सीधा। ठीक है ना, देखो ये लगभग कहाँ आ रहा है 150 और 225 के बीच में आएगा ना, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना आ सकता है लगभग 176 के करीब में आएगा। ठीक ना, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा 176 लिखेंगे। इसका माध्यक बराबर 176 लगभग लिख लेते हैं, क्योंकि आंसर नहीं दिया है इसका ऐसा उसमें, और तुम लोग ग्राफ बनाया तो ग्राफ एकदम सही से आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कम प्रकार संचय होता है ना,
इसमें 75 से कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक ना। 160 नहीं ना है तो बिंदु कहाँ 75 60 लगभग मान कि यहाँ पर, ठीक। ये बिंदु इसका सही नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको लेके यहाँ पे मिला देंगे, ठीक ना। ऐसा समझ में, इतना ही इसमें गलती तो आएगा समझ में, ठीक। इसको नोट कर लो आप कहीं दिक्कत नहीं ना है, नोट करो इसको।